दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही नाजुक लड़की थी जिसका नाम राधा था। उसकी उम्र मात्र 11 साल थी। वह अभी ठीक से बचपन भी नहीं देख पाई थी। उसे गुड़ियों से खेलना पसंद था। खेतों के किनारे अपनी सहेलियों के साथ भागना दौड़ना अच्छा लगता था और उसका सबसे बड़ा सपना था स्कूल जाकर पढ़ना। लेकिन गरीबी और समाज की पुरानी सोच ने उसके सारे सपनों को बहुत जल्दी कुचल दिया। राधा के पिता बेहद गरीब किसान थे। घर में खाने तक की दिक्कत रहती थी। गांव के कुछ लोगों ने उसके पिता को समझाया कि लड़की जितनी जल्दी विदा हो जाए उतना अच्छा। मजबूरी में उन्होंने राधा की शादी अपने से कई साल बड़े आदमी से कर दी। शादी के दिन पूरे गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन राधा की आंखों में सिर्फ डर था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। जब वह दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंची तो वहां का माहौल देखकर सहम गई। उसका पति कठोर स्वभाव का आदमी था। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी। वह राधा को पत्नी नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह समझता था। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना, डराना और उस पर अत्याचार करना उसकी आदत थी। राधा सुबह अंधेरा रहते उठ जाती, पूरे घर का काम करती, झाड़ू, बर्तन, खाना बनाना, पशुओं को चारा देना, सब कुछ। अगर उससे कोई छोटी गलती हो जाती तो उसे बुरी तरह डांटा जाता। कई बार तो उसे खाना तक नहीं दिया जाता। वह रात में चुपके से रोती रहती। उसकी मासूम आंखें हर दिन और बुझती जा रही थी। एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। राधा खिड़की के पास बैठी अपनी माँ को याद कर रही थी। तभी उसका पति कमरे में आया और किसी बात को लेकर उस पर गुस्सा करने लगा। वह डर के मारे कांपने लगी। उसकी चीखें बारिश की आवाज़ में दब गई। उस रात राधा ने पहली बार महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी किसी अंधेरे कुएं में गिर चुकी है। दिन बीतते गए। गांव वालों को सब पता था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता था। सब यही कहते, पति है, समझा देगा। राधा अंदर ही अंदर टूटी जा रही थी। उसकी तबीयत भी खराब हो रहने लगी। कई बार वह बेहोश हो जाती, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। एक दिन गांव के स्वास्थ्य शिविर लगा। वहां एक महिला डॉक्टर आई थी जिनका नाम सीमा था। जब सीमा ने राधा को देखा तो वह समझ गई कि ये बच्ची बहुत डरी हुई है। उन्होंने प्यार से उससे बात करनी शुरू की। पहले तो राधा कुछ नहीं बोली, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बता दी। सीमा यह सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत बाल संरक्षण विभाग और महिला सहायता समूह से संपर्क किया। कुछ दिनों बाद गांव में अधिकारी पहुंचे। पहले तो ससुराल वालों ने बहुत विरोध किया, लेकिन कानून के सामने उनकी एक नहीं चली। राधा को वहां से बाहर निकाल दिया गया। जब वह अपने मायके पहुंची तो उसकी माँ उससे गले लगाकर खूब रोई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। राधा कई दिनों तक डरी सहमी रहती, लेकिन सीमा और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने उसका स्कूल में दाखिला करवाया। धीरे धीरे राधा की ज़िंदगी बदलने लगी। उसने पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया। उसे किताबों में नया संसार दिखाई देने लगा। वह अब पहले जैसे डरी हुई बच्ची नहीं रही। समय के साथ उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर वह खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। अब राधा गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने लगी कि बाल विवाह किसी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। वह छोटी लड़कियों को पढ़ने और अपने सपनों के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। लोग उसकी कहानी सुनकर भावुक हो जाते थे। एक दिन उसी गांव में सभा रखी गई, जहां कभी राधा की चीखें दबा दी गई थी। मंच पर खड़ी राधा ने कहा, बेटियां,
बोझ नहीं होती। उन्हें बचपन जीने का हक है, पढ़ने का हक है, अपने सपने पूरे करने का भी हक है। उसकी बात सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखें नम हो चुकी थी। उस दिन पहली बार गांव वालों को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर चुकी थी। और वही नाजुक सी लड़की जिसे कभी अपनी आवाज़ उठाने का हक नहीं था, आज हज़ारों लड़कियों की आवाज़ बन चुकी थी। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।